संतों की कृपा से हमको देखो। एक दिन मैं दासी पुत्र था। हमारी माँ संतों के यहाँ दासी का काम करती थी। सदगृहस्थ संतों के यहाँ दासी का काम करती थी। एक बार संत लोग उनके यहाँ आए, 4 महीने तक रुक गए। मैं भी उसके पीछे पीछे चलता था। जब वो पत्तल उठाती थी तो मैं भी उसी पत्तल से जूठा खा लेता था। झाड़ू लगाती थी, वो संतों की रज मेरे सिर पर पड़ती थी। संत लोग जल पीते थे, जूठा बचा रहता था, उसको मैं पी जाता था। अंतिम में देखो मैं ब्रह्मपुत्र नारद बनकर के प्रकट हुआ हूँ और मुझे भगवान ने अपने हाथ से एक वीणा प्रदान किया है। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। भगवान की वीणा को प्राप्त करके मैं मस्ती से भगवान का गुणगान करता हुआ सारे संसार में विचरण करता हूँ। जड़ जीवन कह कर सचेता सचेता जग माही विचरत इहेता। जड़ जीवों को सचेत करते हुए संसार में मैं विचरण करता हूँ। न मुझे शोक है, न मोह है, न किसी प्रकार का की माया का उलझन है। केवल भगवान का गुणगान करते हुए, भक्ति का प्रचार करते हुए मस्ती से विचरण करता हूँ। ये संतों की कृपा का परिणाम है। एक दासी पुत्र नारद जब ब्रह्मपुत्र नारद बन सकता है तो फिर आप साक्षात भगवान के अवतार होकर के आप रचना नहीं कर सकती हैं। आप भक्तिमय ग्रंथ की रचना करिए। तब फिर 17 पुराण की रचना पहले हो चुकी थी। नारद जी ने जब उपदेश किया, 4 मंत्र श्री वेद व्यास जी महाराज जी के कानों में श्री नारद जी महाराज ने बोला है, उसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। चतुश्लोकी भागवत का अध्ययन श्री नारद जी महाराज ने श्री वेद व्यास जी महाराज जी को कराया है और चतुश्लोकी भागवत से उन्होंने 18,000 श्लोकों की रचना किया। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज ने 4 मंत्रों का विस्तार किया। 4 मंत्र की जो चतुश्लोकी भागवत उन्हें प्राप्त हुई, उसी का विस्तार 18,000 श्लोकों में श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया और इसका नाम परमहंस संहिता रख दिया। अब परमहंस संहिता का दान किसको करें, अपनी ये धरोहर किसको समर्पित करें, विचार करते करते उनके मन में आया कि मेरा पुत्र ही परमहंस है, लेकिन उसे कैसे बुलाया जाए। तो वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों से कहा, जा करके 2 मंत्र बताया और जा करके कहा गुनगुनाओ। जा करके वहाँ पहले मंत्र में भगवान की सुंदरता का वर्णन है, दूसरे में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। पहला मंत्र जाकर के गुनगुनाया, बरहा पीड़म नटवर बभुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासाः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु रधर सुदया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम शबद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज आंख खोले। आंख खोल करके चारों दिशाओं में देखा, फिर आंख बंद कर लिया। कोई सुंदर होगा तो होगा, हमें क्या मतलब है संसार की सुंदरता से। उसके बाद श्री वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या हुआ? मैंने मंत्र लिख करके दिया था। हाँ महाराज, एक मंत्र को मैंने गुनगुनाया तो आंख तो खोला, लेकिन आंख खोल करके फिर बंद कर लिया। दूसरा मंत्र दिया, यह मंत्र जा करके पढ़ना। आंख खोला है
तो आएगा भी और चरणों में गिड़गिड़ाएगा भी और जान की भिक्षा मांगेगा। दूसरा मंत्र लिख करके दिया, वहीं जाकर के वन में जहां समाधि लगाए हुए बैठे हुए थे सुखदेव जी महाराज, वहीं जाकर के इस मंत्र को पढ़ा है शिष्यों ने। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृताम ततोन्यम कंबादयालुम शरणम व्रजेम। देखो तो सही, इस पूतना को जाल लगा करके आई थी भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसे अपने माता की गति प्रदान किया। मारने के लिए आई पूतना को भगवान ने तार दिया। कैसा स्वभाव है मारने के जगह पर तार देना। जैसे इस तरफ से आप पत्थर मारो, किसी वृक्ष में इस तरफ से पत्थर मारो तो उस तरफ से वो आम देता है। तो इसी तरह से भगवान को कोई मारने जाए चाहे प्यार करने जाए, भगवान के सन्मुख जाए, भगवान अवश्य करके तारते हैं। ऐसा स्वभाव कहीं सुनने और देखने में नहीं आता है। अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखूं, के खगेश रघुपति सम लेखों। श्री सीताराम जी महाराज की। जब इस प्रकार से स्वभाव श्री वेदव्यास जी महाराज जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज ने भगवान का ऐसा स्वभाव सुना, सुर करके परम पुलकित हो गए। इसका स्वभाव कितना अच्छा है, इससे भेंट करने योग्य है, और दौड़ पड़े हैं। पूछे शिष्यों से, इस तरह का मंत्र कुछ तुम्हें और याद है, सुनाओगे? नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं याद है, मेरे गुरु जी ने 2 ही मंत्र बताया था, सो तो मैंने आपको सुना दिया। तो आपके गुरुजी कौन हैं? मैं आपके गुरुजी से ही सुन लूं और जा करके। आपका कहा हुआ ये 2 मंत्र मुझे बहुत अच्छा संजीवनी जैसा लग रहा है, अमृत तुल्य लग रहा है। गुरुजी से ही जाकर सुन लो। तुम्हारे गुरुजी कौन हैं? बताया हमारे गुरुजी वेदव्यास जी महाराज जी हैं। वही जो हमारे पिताजी लगते हैं? हाँ हाँ, वही जो आपके पिताजी हैं, वही हमारे गुरुजी हैं। उन्हीं के पास यदि सुनना है तो उन्हीं के पास जाकर के मंत्र सुनो। श्री वेदव्यास जी महाराज जी के पास सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े गए और चरणों में सिर झुकाया है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया है, कौपीन पहनाया है और सुंदर भागवत की कथा सुनाया है। 18,000 श्लोकों को सुन करके श्री परीक्षित जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए और इतने मस्त हो गए कि जाकर के जब भी उनको समाधि में जाकर के बैठ जाते, कभी समाधि से उठते तो भागवत के श्लोकों का चर्वण करते थे। चर्वण करना माने पचाना, निधिध्यासन करना, उन्हीं का मनन करते रहते थे और मस्ती से वन में ठाकुर जी के रूप का ध्यान करते करते, उनकी लीलाओं का चिंतन करते करते, उनके गुणों का चिंतन करते करते मस्ती से बैठे रहते थे। कभी 5 दिन में 1 दिन भिक्षा मांग करके ले आते थे। 5 दिन में 1 दिन भिक्षा मांगते थे, वो भी 5 घर से अधिक नहीं मांगते थे। 6ठा घर में नहीं जाते थे, 5 ही घर में जाते थे। और उनके पास एक कमंडलू और एक भिक्षा पात्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। केवल 2 अंगुल की लगोटी और 4 अंगुल की कौपीन,
जनेऊ और भिक्षा पात्र, जल पात्र, इसके अतिरिक्त और कुछ भी उनके पास नहीं रहता था। ऐसे महान ऋषि श्री सुखदेव जी महाराज हैं। श्री शौनकाद ऋषि पूछते हैं, ये सुखदेव जी महाराज कौन है? वेदव्यास जी महाराज जी के जो पुत्र लगते हैं वही हैं? हाँ हाँ वही हैं। ये सुखदेव जी महाराज ने भागवत का अध्ययन, जब परीक्षित जी को श्राप लगा तब भागवत का सुंदर श्रवण कराया और 7 दिन में श्री परीक्षित जी का उद्धार करा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की।